नेक्स्ट है हमारे पास जो लोअर यूरिनरी ट्रैक है उसके ट्यूमर्स, उसमें हमारे पास कौन सा है, एक यूरिथ्रल कार्सिनोमा जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी, दूसरा है हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और तीसरा है हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा। पहले देख लेते हैं हमारे पास यूरिथ्रल जो कार्सिनोमा है वो साइट हमारे पास क्या, यूरिथ्रल लाइनिंग रीनल पेल्विस की भी हो सकती है, यूरिटर की हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर की हो सकती है, यूरिथ्रा की हो सकती है, और मोस्ट कॉमनली हमारे पास कौन सा है, यूरिनरी ब्लैडर की हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट है। कॉज क्या हो सकते हैं इसके अंदर, स्मोकिंग, ठीक है, डाइज जैसे कि एनिलिन डाई, और उसके अलावा वेरियस ड्रग्स जैसे कि साइक्लोफॉस्फोमाइड या फेनेसिटिन जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो, या फिर हमारे पास वो पेशेंट्स जो कि वेरियस डाई इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जैसा कि हमारे पास जो होगी पेपर इंडस्ट्री हो गई, लेदर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, LEATHER, लेदर, ये हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें, क्योंकि इनमें हमारे पास डाइज यूज़ होती हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, हीमाचूरिया होगा पर्सन को, जो कि क्या होता है कि यूरन विद ब्लड, लेकिन वो पेनलेस होगा। जो हमने पहले किडनी के पढ़े उनमें कौन सा था कि फ्लैग पेन होती थी, ये पेनलेस हीमाचूरिया है, और कोई भी वाइट कास्ट में यूरिन के अंदर फील जो प्रेजेंट जो है नहीं होगी। डायग्नोस क्या है, बायोप्सी करवा लेंगे या सिस्टो जो स्कोपी है वो करवा लेंगे। नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं पैथोजेंसिस, यानी या इसकी क्लिनिक जो जेनेटिक बेसिस है वो क्या है। दो एक टाइप्स की, फ्लैट और पिपलरी। फ्लैट में हमारे पास जो P53 जीन है, कौन सा जीन है ये हमारे पास, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है उस जीन में म्यूटेशन होगी जो P53 जीन है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल की, और यूरिनरी कार्सिनोमा हमारे पास हो रहा है। दूसरा पिपलरी टाइप है, इसमें पहले हमारे पास जो होते हैं वो ट्यूमर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाई ग्रेड की तरफ या इंटेंस की तरफ जो है मूव करता है, और देन फिर उसकी जो है वो इन्वेजन होती है। और इसमें लेकिन ये हमारे पास P53 जीन के जो P53 हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जो जीन है उसकी म्यूटेशन के साथ एसोसिएट नहीं होता है। इसके अंदर अंडरलाइंग जो एबनॉर्मेलिटी है, डिफॉर्मिटी है, वो कुछ और होती है, और ये ट्यूमर हमारे पास मल्टीफोकल होता है। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, हमने सर्जिकल रिसेक्शन कर देंगे या फिर कीमोथेरेपी देंगे। कीमोथेरेपी में मोस्टली जो प्रेफरेबल है वो प्लाटीनियम वाले एजेंट्स हैं, जैसे सिसप्लाटिन, कार्बाप्लाटिन, ये वाले एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है स्केमस सेल कार्सिनोमा। स्केमस सेल क्या है, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है स्केमस जो सेल्स है उनकी। अच्छा, अब ये कार्सिनोमा क्या है कि स्केमस सेल का ना यहाँ पे जो मेटाप्लेजिया हुआ है, नॉर्मली जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर स्केमस लाइनिंग नहीं होती है, यहाँ पर कोई मेटाप्लेजिया हुआ है ड्यू टू एनी अंडरलाइंग काज जो कि हम नीचे पढ़ेंगे, उसकी वजह से वहाँ पे स्केमस जो लाइनिंग है वो आ गई है, सेल्स की लाइनिंग आ गई है, ठीक है। अंडरलाइंग कॉज क्या हो सकते हैं, नेफ्रोलाइथेसिस, यानी हमारे पास कोई किडनी स्टोन हो सकता है, ठीक है, क्रोनिक सिस्टाइटिस, ठीक है, कोई हमारे पास क्रोनिक ब्लैडर की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, या फिर हमारे पास शिस्टोसोमा हीमाटूबियम, ये क्या है हमारे पास एक पैरासाइट है जो कि हमारे पास जो है वो ब्लैडर का कैंसर क्रिएट करवा रहा होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, शिस्टोसोमा हीमाटूबियम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एडिनो कार्सिनोमास। एडिनो कार्सिनोमा क्या है कि मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है ग्लैंड की, साइड क्या है ब्लैडर, ठीक है, और मोस्टली अराइज कहाँ से होते हैं, जो यूरिकल रेमिनेंट है वहाँ से। यूरिकल रेमिनेंट क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, मतलब एक ऐसा रेमिनेंट है, ऐसा पॉइंट है जो कनेक्ट करता था डोम ऑफ ब्लैडर को अम्बलाइकस के साथ, ठीक है। ये ट्यूमर मोस्टली जो एडिनो कार्सिनोमा है वहाँ से अराइज हो रहा होता है, ठीक है। यही हमारे पास जो 3 ट्यूमर्स है लोअर जो यूरिनरी ट्रैक है, एक हमने पहले पढ़ लिया यूरिथ्रल कार्सिनोमा जो कि ट्रांजिशनल है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ लिया स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसमें मोस्टली मेनली स्क्वेमस जो मेटाप्लेजिया वो हुआ है कि एपिथेलियल ड्यू टू एनी अंडरलाइंग कास्ट, जो कि इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, वहाँ पे मेटाप्लेजिया हो गया। तीसरा एडिनो कार्सिनोमा कि वहाँ पे ग्लैंड की मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो गई है, मोस्टली अराइज करते हैं यूरिकल जो रेमिनेंट्स है वहाँ से, जो ये क्या है कि एक कनेक्शन है जो कनेक्ट करता था हमारे पास अम्बलाइकल कॉर्ड के साथ जो डोम ऑफ ब्लैडर था उसको। दिस इज ऑल अबाउट रीनल एंड यूरिनरी ट्रैक पैथोलॉजी, और अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।